गलगोटिया यूनिवर्सिटी खूब चर्चा में है क्योंकि एआई समिट के दौरान वो ले आए एक रोबोटिक डॉग। अब ये डॉग उनका है कि चाइना की बनाई हुई कंपनी का है? उन्होंने क्या क्लेम किया, क्या कुछ हुआ, इसको लेकर खूब हल्ला कटा। कहा यह गया कि एक डॉग 2.5 लाख के करीब कीमत पे खरीदा गया और उसे अपना बताया गया। दरअसल इसको लेकर खूब चर्चा हुई। लेकिन आज चर्चा में बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिकान के बारे में और क्यों आगरा के केस में उन्हें 2014 में जेल जाना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अगर आप मीम की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया से संबंध रखते हैं, आप अगर एक सजग व्यक्ति हैं न्यूज़ को लेकर, तो आप अभी तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में जान गए होंगे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो कई सारे कोर्सों में पढ़ाई करवाती है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। क्यों वायरल हुआ? एआई समिट के दौरान एक न्यूज़ चैनल में उनकी तरफ से ये दावा किया गया, उनके जो वहाँ पर मौजूद उनकी प्रवक्ता थी, प्रोफेसर थी नेहा सिंह, उनके द्वारा यह दावा किया गया कि एक रोबोटिक डॉग है जिसको 350 करोड़ रुपए खर्च करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया। ये बात उन्होंने एक वीडियो में कही, जो वीडियो बाद में उस न्यूज़ चैनल ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी। इसके बाद सफाई शुरू आई। पहले नेहा सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने कभी ये दावा किया ही नहीं था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो बच्चों के भविष्य की बात करती है, वो विज़न पर काम करती है। हमने ये दावा नहीं किया था, हम जो कहना चाह रहे थे वो आपने गलत समझ लिया। और इस विवाद के बाद एक और बयान आया, वो आया माफ़ीनामा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। बहुत सारे बयानों और बहुत सारे उसके छीछा लेदर होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसके लिए माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर वहाँ मौजूद थी वो ऑथराइज नहीं थी, उनको जानकारी नहीं थी और उन्होंने गलत बयानबाजी की। हालांकि ये मानने में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लगभग 1 दिन का समय लग गया, वरना 1 दिन पहले तक उनके प्रोफेसर्स द्वारा ये कहा जा रहा था कि डॉग हमने बनाया है, जो चाइना की कंपनी ने बनाया था। इस सब के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया की भी चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग एक पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि 2014 में अखिलेश यादव की सरकार में इन्हें जेल भेजा गया था। इस किस्से पर हम आएंगे, लेकिन बात पहले उस परिवार की जो कभी कुंजी बेचा करता था। कुंजी मतलब गाइड बुक। जब आप परीक्षा देते हैं उससे पहले आपको फट से पढ़ के सट से पास होने वाली जो तरकीब करके बेची जाती है उसे कुंजी कहा जाता है और ये बहुत प्रचलन में है। छात्र से लेते हैं, पढ़ते हैं। पब्लिकेशन के बिजनेस में ये परिवार रहा है। सुनील गलगोटिया इस यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, उनका परिवार दिल्ली में रहा करता था, एक बुक स्टोर चलाया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1930 में दिल्ली की कनॉट प्लेस में ईडी गलगोटिया एंड सन्स के नाम से परिवार की किताब की दुकान थी। तब कोई नहीं सोच सका था कि ये परिवार इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत में एक बड़े एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के तौर पर नजर आएगा, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर नजर आएगा। आगे इस परिवार ने पब्लिकेशन का काम किया और साल 2002 में एक तरीके से एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा। एक वेलफेयर सोसाइटी है, नाम है श्रीमती शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। इसके तहत, जिसकी स्थापना 1999 में की गई, इसके तहत 2011 में एक यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में खोली गई जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर एआई समिट में पूरा विवाद हुआ। अब इस यूनिवर्सिटी को चलाता कौन है? वैसे संस्थापक और चांसलर सुनील गलगोटिया है, लेकिन उनके बेटे ध्रुव गलगोटिया मुख्य तौर पर इसका काम देखते हैं। ध्रुव गलगोटिया सुनील गलगोटिया के बेटे हैं। अब सवाल यह है कि 2014 में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें जेल जाना पड़ा? उसकी कहानी भी आप जानिए। ये मामला है एक पैसे के लेन देन का, एक लोन का। दरअसल ये मामला 2014 का है। आगरा में संजय पैलेस में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी तरफ से आरोप लगाया गया था। उसके कर्मचारी गिरिराज किशोर ने तभी आरोप लगाया कि शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मूल संस्था को बताकर 80 करोड़ रुपए का लोन लिया। इस लोन पर ब्याज बढ़ता गया और ये पूरा मामला 120 करोड़ रुपए का पहुंच गया। आरोप ये लगाए गए कि शुरुआत में 10 करोड़ की किस्त दी गई, बाद में पैसा देने से मना कर दिया गया। ऐसे में आगरा के हरि परिवर्तन थाने में एक केस दर्ज कराया गया और इस केस दर्ज के बाद वो दिन आया जिस दिन ध्रुव गलगोटिया को गिरफ्तार किया गया। यह दिन था 13 अक्टूबर 2014 को ध्रुव गलगोटिया को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। 120 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के मामले में ये जेल उनको हुई। वो 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच जेल में रहे। पहले हिरासत में रहे, फिर जेल में गए और वहां से
जमानत मिली और आगे इस मामले में हाईकोर्ट ने दखल दी और कहा जाता है कि इसके बाद हाईकोर्ट से ही ध्रुव गलगोटिया के परिवार को राहत मिली। फिलहाल ये तो बात हो गई राहत की और उस बात की कि किस तरीके से इस परिवार को जेल का भी सामना करना पड़ा और किस तरीके से केस दर्ज हुआ। अब चर्चा हो रही है इस पूरे यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को लेकर और एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जहां पर इस बात की भी चर्चा है कि वो जिस तरीके का ड्रोन एआई समिट में लेकर आए थे, जिस तरीके का प्रोजेक्ट एआई समिट में ले आए थे, क्या वो ऐसे प्रोजेक्ट ला सकते हैं। एक प्लेन बता दिखाया गया है जो फाइबर से बना हुआ है, थर्मोकोल से बना हुआ है और उसको भी ये कहा जा रहा है कि एआई समिट में गलगोटिया वाले ये ले आए थे। यहाँ पर कुछ जो लोग पहुंचे उनका ये दावा है कि एक प्रोटोटाइप जो है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से लाया है। क्या है इसमें भी कहीं ना कहीं झोल, इसमें भी झोल है, पूरा झोल है। देखिए पंखी जाम है। अब बच्चों को यूनिवर्सिटी हम सीख भेजेंगे एआई पढ़ो गलगोटिया में जाके, वहाँ पे गलगोटिया बताएंगे कि थर्माकोल काटो, टेप करो, कलर करो और इसमें वो डीएलएसआर बैटरी कर दो, टो हो गया 350 करोड़ खर्च। यही खर्चा हो रहा है। ये देखिए ये तो मेरे गांव में वो हमारे पड़ोसी में कारपेंटर है, वो इससे अच्छा बना देते हैं, लकड़ी का मजबूत भी रहता है। फिलहाल अलग अलग किस्म के दावे और कई सारी माफीनामे की चर्चा हो रही है, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा अब पूरे भारत में नहीं दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में इसको लेकर खबरें छप रही हैं कि किस तरीके से एक रोबोट को अपना बताकर पेश किया गया। फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी आगरा से हमारे सहयोगी अरविंद ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब। राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं। भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा, तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा। जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।